चल दीन की तबलीग। अस्सलाम वालेकुम गाइस, हंगामा डेयरी से आप सब लोगों को स्वागत है। आज का पॉडकास्ट में क्या है, हमारे जाने माने अच्छे चाहने वाले नबील शेख आए हैं। उन्होंने दीनी इस्लाम के बारे में आजकल नौजवान लड़का लड़कियों जो आजकल दुनिया कितनी ख़राब हो गई है उनके बारे में कुछ बोलने आए हैं। अच्छा, उन्होंने नबील शेख भाई, अस्सलाम वालेकुम नबील भाई। वालेकुम सलाम जी। शेख नबील, आपका जो यूट्यूब चैनल है, आप उसमें दीन के बारे में बोलते हैं और नौजवानी के बारे में बोलते हैं और हमारे नबी के बारे में बोलते हैं, क्यों? बहुत सारे लोग यार इसके बारे में मुझे टॉपिक पूछते हैं कि आप सिर्फ नौजवानों के बारे में बोलते हैं। हाँ। और सिर्फ नबी की ज़िंदगी बोलते हैं। हाँ। देखो, हमारा जो यूट्यूब चैनल है, हाँ। इसका मकसद ही बस यही है कि हम जो चाहते हैं कि इस वक्त के जितने सारे नौजवान मुसलमान लड़के और लड़कियां हैं, सही सही, इनके ज़िंदगी में मोहम्मद रसूलुल्लाह के पूरे सुन्नत आ जाए। सही सही। तो हम इसके ऊपर वीडियोस बनाते हैं। और उसके अलावा किसी फ़िरके को टारगेट करना, सही। किसी को जलील करना नहीं। सही। हम चाहते हैं कि भाई पूरी उम्मत मिलजुल के रहे। आमीन। जितने उलमा है वो तमाम लोग मिलजुल करें, क्योंकि इस वक्त खास करके नौजवान सा तबका जो है, अब मैं भी एक नौजवान हूँ। सही। एक नौजवान जब किसी आलिम के सोहबत में बैठता है, वो आलिम हमेशा अपने फ़िरके की तारीफ़ कर कर दूसरे फ़िरके को जलील करता है। सही। तो जब वो बच्चा नौजवान इस बात को सुनता है, जब वो माहौल के अंदर जाता है, गली के अंदर जाता है, वो भी दूसरों लोग के साथ सिर्फ वो जो है अपने फ़िरके की तारीफ़ कर कर दूसरों को जलील करता है। तो मैं चाहता हूँ ये चीज़ ना हो। जितने सारे नौजवान मुसलमान हैं, ये हमेशा मिलजुल करें, ये फ़िरके में ना बटे। सही। और इसी के ऊपर मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में लोगों को बताता हूँ। आमीन। दूसरा सवाल है, शेख नबील जी, आप कौन से फ़िरके से ताल्लुक़ रखते हो? बहुत सारे लोग मुझे ऐसे भी पूछते हैं नौजवान कि आप किस फ़िरके से ताल्लुक़ रखते हैं। हाँ जी। देखो, मैं आपको सबको बताना चाहूँगा कि भाई मैं जो जिस चीज़ से जुड़ा हूँ वो तबलीगी जमात से जुड़ा हूँ, ठीक है। और मैं तबलीगी जमात से जो जुड़ा हूँ, ना ही मेरे अंदर सिर्फ एक तबलीगी जमात की अहमियत है, हालांकि मैं दूसरे फ़िरक़ों को जलील करता हूँ। मैं कभी ये नहीं कहता कि मैं ही सही हूँ और दूसरे लोग गलत हैं, ऐसा नहीं। मेरे ऐसे बहुत सारे लोग हैं दोस्त, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दूसरे फ़िरके में हैं, जैसे अहले हदीस है, सुन्नी है, देवबंदी है, शिया भी है, और यहाँ तक कि गैर लोग। तो मैं जो हूँ हर किसी से मिलता हूँ, मेरे अंदर ना ही किसी के बारे में नफ़रत है। और मैं इसी चीज़ के बारे में वीडियोस बनाता हूँ कि भाई किसी के बारे में नफ़रत ना करो। आप जिस फ़िरके में हो माशाल्लाह बेहतर है, आप मिलजुल के रहो, मगर हमेशा अपने फ़िरके की दिल के अंदर कदर रखो। और दूसरों को जलील करना बिल्कुल गलत बात है। क्योंकि मेरे नबी ने, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुके थे एक जगह, तो अब्दुल्ला बिन उबई बहुत बड़ा मुनाफिक था, उनके बेटे अल्लाह के नबी के पास आए, आके बोले, या रसूलल्लाह, मेरा बाप मुनाफिक है, आपने जो पानी पिया वो बचा के मुझे दे दो, ताकि मैं जाके मेरे बाप को पानी पिलाऊं, ताकि उनको हिदायत मिले। तो अल्लाह के नबी ने नहीं सोचा, फ़ौरन जो है अपना झूठा पानी दे के भेजे अब्दुल्ला को। हाँ जी। तो अब्दुल्ला ने जो अपने बाप के सामने पानी जब पेश किया, तो बाप ने पूछा क्या है? बोले अल्लाह के रसूल बचाया हुआ पानी है। तो उसने कहा, मुनाफिक ने, कि मुझे पेशाब लेके आना, मैं पी लूँगा, लेकिन नबी का झूठा पानी नहीं पीऊँगा। तो मेरे नबी की जो है दूसरों से भी ऐसी मोहब्बत थी, मुनाफिकों से भी ऐसी मोहब्बत थी। तो हमारे अंदर कभी ये नहीं आना चाहिए कि भाई हम दूसरों को नफ़रत करें, दूसरों को हकीर जाने, नहीं। क्या मालूम किसका अमल क्या होगा और अल्लाह के पास किसका क्या मुकाम है, हम बता नहीं सकते। तो मैं नौजवानों से कहूँगा कि भाई जितने सारे नौजवान हैं, आप देखो तबलीग के अंदर आओ, अल्लाह की कसम अल्लाह आपकी ज़िंदगी बदलेंगे। लोग इसमें झूठी बात बोलते हैं कि भाई इसमें फ़ला चीज़ सिखाई जाती है, अल्लाह की कसम नहीं। आपको आज जो भी दिख रहा है, मैं ना हाफिज़ हूँ ना मैं आलिम हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ, लेकिन मेरे अंदर एक फ़िक्र है नौजवानों के बारे में। एक फ़िक्र पैदा हुई तबलीग की वजह से कि हम एक चीज़ को गौर करते हैं कि भाई सबसे पहले मेरी इस्लाह हो जाए, कि मेरे ज़िंदगी में दीन आ जाए। इसी तरह जितने सारे नौजवान दुनिया के अंदर जितने लोग बसे, इनके अंदर दीन आ जाए, इसी के मेहनत जो है, इसकी वजह से मैं तबलीग जमात से जुड़ा हुआ हूँ। शेख नबील जी, इस तरह सवाल है, आप तबलीग से कैसे जुड़े हैं? आपने पूछा कि मैं तबलीग से कब से जुड़ा, तो ये बात है यार 2016 या 2017 की बात है।
मैं मुंबई में था। उससे पहले मैंने जमात में गया हूँ, 2 दिन 3 दिन गया हूँ। तो 2017 में मैं था, मस्जिद में था, तो उधर मैंने एक दिन की बात को सुना। सही। तो मस्जिद से मुझे उस वक्त मोहब्बत हो गई, क्योंकि उस वक्त मैं एकदम बच्चा था, स्कूल पढ़ता था। तो मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लगा, जमात के लोगों से देखकर मुझे इतनी मोहब्बत है। ये मुंबई की बात कर रहा हूँ, तो मैं मुंबई में स्कूल पढ़ाई करता था। तो मुझे उतना इस वक्त ये लगा कि मैंने उस वक्त से मैंने इरादा कर लिया कि भाई ये बहुत सारे अच्छे लोग हैं जो बड़ों छोटों की इज्जत करते हैं, बच्चे लोग से नरमी से बात करते हैं, तमाम लोगों के साथ अच्छा सलूक करते हैं। बेशक। और मैंने कई लोगों से सुना कि लोग बोलते हैं कि भाई ये तबलीग जमात वाले नबी से मोहब्बत नहीं करते। जब मैं खुद तबलीग जमात के लोगों से देखा, वो सिर्फ नबी की ज़िंदगी के बारे में बोलते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और एक ख़ास करके लोग सुन्नत के ऊपर चलते हैं। तो मैंने 2016 या 17 से अल्हम्दुलिल्लाह तब से तबलीगी जमात से जुड़ा हुआ हूँ। और ये जो बरकत है, अल्लाह का फजल, सब कुछ तबलीगी जमात से मिला है। शेख नबील जी, आजकल दुनिया में जो अभी के दुनिया में गंदगी बहुत फैल रही है और बुराई बहुत हो रही है और अच्छे लोग बहुत कम हो रहे हैं और बुराई गंदगी बहुत ही हो रही है और आजकल नौजवान लड़कियों और लड़के, दुनिया बहुत गंदी हो गई है। आप उसके बारे में कुछ बोलेंगे? जी, मैं कहना चाहूँगा कि हर वो नौजवान लड़का जिसकी जवानी चल रही है, हाँ। वो हर नौजवान लड़की जिसकी जवानी चल रही है, मैं आप लोग से कहूँगा, देखो नौजवान मैं भी तो हूँ, ज़िंदगी के अंदर ख्वाहिशें आते हैं, लोग इंसान बुराई की तरफ मुब्तला होते हैं, मगर जो नौजवान ये चाहे कि अपने आप को बुराई से बचाना चाहे, उस चीज़ में अल्लाह भी उसकी मदद करते हैं। सही सही। मैं कहना चाहूँगा कि जितने सारे मुसलमान दुनिया भर में नौजवान हैं, मुसलमान बसने वाले, चाहे मर्द हो औरत हो, इनकी ज़िंदगी जो है सुन्नत वाली ज़िंदगी में आ जाए। सही बोले। आज लोग फ़िरके में बढ़ गए, सबसे ज़्यादा झूठ बोल रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं, सूद को खा रहे हैं, गिबतें कर रहे हैं। ये तमाम वो चीज़ है जिसकी वजह से इंसान चाहे कोई भी हो, वो अल्लाह की नज़र में गिर जाता है। सही सही। इंसान को अपने आप को इस तरह खूबसूरत और बेहतरीन बनाना कि वो गौर करना कि उनके नबी की ज़िंदगी, हमारे नबी की ज़िंदगी को हम देखना कि भाई उनके ज़िंदगी में क्या के आमाल है, वो आमाल को अपने अंदर लाना। आमीन। मैं कहूँगा नौजवानों को हमेशा सच बोलो, कभी किसी को धोखा मत दो, सही। और ख़ास करके अपने अखलाक को दुरुस्त करो, सही। हर किसी से मोहब्बत करो, अपने दिलों के अंदर किसी की नफ़रत ना पालो, माँ बाप की इज़्ज़त करो, घर वालों की केयर करो। अल्लाह ने आपको माल वगैरह दिया, गरीबों की मदद करो, कभी किसी की गिबत मत करो, कभी किसी की चुगली मत करो, हमेशा हर किसी के बारे में भलाई सोचो। और नौजवान खास करके जो मस्जिद से दूर है, मैं कहूँगा कि नमाज की पाबंदी करो। सही बोले। और ख़ास करके मैं नौजवान लड़कियों के बारे में कहूँगा कि वो लड़की अल्लाह से सबसे ज़्यादा करीब है जो जितना ज़्यादा पर्दे में रहती, जितना ज़्यादा छुप के रहती, वो अल्लाह के सबसे ज़्यादा करीब होती है। बेशक, माशाल्लाह। घर के अंदर कुरान की तिलावत करे, अपने औलादों को दीन सिखाए, अपने औलादों के अंदर कुरान सिखाए। आज माँ बाप परेशान है अपने औलाद की वजह से, क्यों? क्योंकि बच्चों के अंदर दीनदारी नहीं है, जिसकी वजह से बच्चे माँ बाप को सता रहे, माँ बाप को गाली दे रहे हैं। तो मैं कहूँगा जब माँ बाप अपने औलाद को दीन सिखाएंगे, आगे जाके बच्चे जो है माँ बाप की इज़्ज़त करेंगे। तो मैं बस कहूँगा किसी फ़िरके के पीछे, किसी तकब्बुर के पीछे ना ही कोई बुराई की चीज़ें पढ़कर हर चीज़ से बचो, अच्छे आलिम लोग से जुड़ के रहो, अपनी ज़िंदगी तकवे पर लाओ, अपनी ज़िंदगी खूबसूरत बनाओ, इससे आपका मुकाम अल्लाह की नज़र में बनेगा। आमीन। क्योंकि अल्लाह ताला एक बात कहते हैं, अगर किसी इंसान को अल्लाह के यहाँ मुकाम बनाना है, सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह के अमाल। आप ज़िंदगी में सिर्फ गौर करना कि मेरे ज़िंदगी में कितने ज़्यादा नबी के तरीके हैं। माशाअल्लाह। आप जितना ज़्यादा नबी के तरीके के ऊपर चलेंगे, उतना ज़्यादा मुकाम अल्लाह के आपका बनेगा। तो मैं बस कहूँगा नौजवानों से कि अपने आप को बुराई से बचाकर हमेशा एक सीधे रास्ते पर चलो।